Hello class, welcome to education distribution classes. Today's topic is Python module. Python module होता क्या है? तो as Python programs grow large, जब प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम जो होता है वो जब लार्ज होता है, बड़ा होता है, जब ग्रो करता है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको मतलब एक सिंगल फाइल में इसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसके सारे कोड को। तो उसके लिए पाइथन मॉड्यूल का जन्म हुआ है कि इसको पाइथन मॉड्यूल के यूज से ये इसको मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। ए पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल। पाइथन मॉड्यूल क्या होता है? एक फाइल होता है और उसका एक्सटेंशन क्या है? .py। पाइथन मॉड्यूल जो फाइल है उसका एक्सटेंशन है .py। ये py जैसे हम लोग वर्ड में, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट बनता है, तो जैसे वर्ड में जैसे इमेज का रहता है .jpg फॉर्मेट में होता है, तो वो .jpg क्या है? वो एक्सटेंशन है। डॉक्यूमेंट्स में .doc रहता है, डॉक्यूमेंट्स में, एक्सेल में XLS। तो वैसे ही इसमें जो पाइथन में जो फाइलें सेव होती है वो .py होता है, py। ये एक्सटेंशन है दैट कंटेंस, और इसमें क्या हो सकता है? दैट कंटेंस पाइथन कोड। इसमें पाइथन के कोड्स होते हैं और वो कोड्स क्या क्या कोड में रहते हैं? फंक्शन, वेरिएबल भी होते हैं और क्लासेस भी होती हैं। मॉड्यूल आर यूज टू ऑर्गेनाइज कोड। जो मॉड्यूल जो होते हैं उनका यूज होता है कोड को ऑर्गेनाइज करने में और उसको रीयूजेबल बनाने में, बनाने में और कोड को ऑर्गेनाइज करने में ये मॉड्यूल हेल्प करता है। मॉड्यूल का यूज इसी के लिए होता है। अब मॉड्यूल जैसे मैंने एक ऐसा सिंपल सा प्रोग्राम, मैंने ये प्रोग्राम बनाया, डेफ मैंने खुद का प्रोग्राम बनाया, तो डेफ ग्रीट करते हैं, जैसे किसी को वेलकम करते हैं, ग्रीट कर, तो नेम प्रिंट, ये नेम पैरामीटर, नेम में कुछ भी जो भी नाम डालेंगे वो नाम यहाँ शो करेगा। जब आउटपुट आया तो हेलो प्रिंट। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिख के एक प्रोग्राम रखा है, तो उसको मैं सेव करके रखी है .py माई मॉड्यूल। मैंने इसका नाम दिया, मैंने इस फाइल का एक नाम दिया है अपने से। यहाँ हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। तो माई मॉड्यूल .py। ओके, जैसे हम लोग वर्ड में भी तो सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं ना, जैसे मेरा ही नाम संध्या .doc कुछ भी हो गया, वैसे ही माई मॉड्यूल .py। ओके, अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। अब मॉड्यूल के टाइप्स कितने होते हैं? मॉड्यूल एक्चुअली में 3 टाइप्स के होते हैं। एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल होता है और एक होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल। 3 टाइप के मॉड्यूल हैं। तो अभी पहले 2 मॉड्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर तीसरे मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिल्ट इन मॉड्यूल, फर्स्ट इज बिल्ट इन मॉड्यूल। दीज मॉड्यूल्स आर प्री इंस्टॉल्ड विथ पाइथन। ये जो मॉड्यूल होते हैं, बिल्ट इन नाम से ही समझ जाए, जहां भी बिल्ट इन वर्ड आया कंप्यूटर में, समझ जाइए वो पहले से डिफाइंड है, उसे हम लोग नहीं बना रहे, वो सॉफ्टवेयर में पहले से है उस प्रोग्राम में। तो ये इंस्टॉल्ड होता है, ये पहले से इंस्टॉल्ड है, इसे हम लोग कहीं से अलग से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ये मॉड्यूल में बिल्ट इन मॉड्यूल बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल मैंने लिए। एक मैथ मॉड्यूल है, एक रैंडम मॉड्यूल है, एक डेट टाइम मॉड्यूल है। तो ये मैथ मॉड्यूल का क्या काम है? जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, वो सब मैथ मॉड्यूल में होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें। एक रैंडम मॉड्यूल है, इसमें रैंडमली कोई नंबर्स लेना है, वो सब चीज के लिए है। डेट टाइम मॉड्यूल है, इसमें डेट और टाइम, वहां डेट और टाइम को डिस्प्ले करने के लिए डेट टाइम मॉड्यूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। जो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल होता है, यू कैन क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल। ये यूजर डिफाइंड है, नाम से ही समझ में आ रहा कि यूजर इसको डिफाइन करेगा, मीन्स हम लोग को जब जरूरत होगी तब हम लोग इसे बनाएंगे, ये हमारे ऊपर है। तो हम इसे बना सकते हैं इस मॉड्यूल को बाय राइटिंग पाइथन कोड। कुछ भी पाइथन कोड डाले हैं, कुछ भी कोडिंग किए हैं, तो उसको
क्या करते हैं, उसको सेव करना, मीन्स पाइथन कोड को .py फाइल में रखना। जो .py मीन्स पाई फाइल, पाइथन का एक्सटेंशन है ये .py, ये वाला जो है ये पाइथन का एक्सटेंशन है। इसी फाइल में सेव करना ही प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। और ये फाइल का नाम .py, फाइल के नेम में माई मॉड्यूल, संध्या, बुक, सिटी का नाम, कुछ भी चीज आप रख सकते हैं। जो कोड बना उससे रिलेटेड कुछ भी नाम दे दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो संध्या .py मैंने एक ये मेरा प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। और ये बिल्ट इन मॉड्यूल, इस सब का यूज भी अभी मैं बताऊंगी। अभी पहले इतना समझिए, फिर अभी थर्ड नंबर है एक्सटर्नल मॉड्यूल, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल में ये थर्ड नंबर वाला मॉड्यूल है। थर्ड मॉड्यूल इज एक्सटर्नल मॉड्यूल। एक्सटर्नल मॉड्यूल को ही थर्ड पार्टी मॉड्यूल भी बोलते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल मॉड्यूल है उसे थर्ड पार्टी मॉड्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि ये न बिल्ट इन है न यूजर डिफाइंड है। इट इज नॉट इंक्लूड विथ पाइथन बाय डिफॉल्ट। ये पाइथन में पहले से इंक्लूड है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट ये यूज इंक्लूड नहीं होता है। इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड, इसको अलग से सेपरेटली इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में यूज करने से पहले हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। वो इंस्टॉल करने का सिस्टम क्या है, इसका सिंटेक्स होता है पिप, PIP, पिप लिखना होता है, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हमें जो चीज इंस्टॉल करना है वो रिक्वेस्ट, जैसे ये इसका एग्जांपल है पिप, ये पिप उतारे, ये इंस्टॉल उतारे। रिक्वेस्ट के जगह जैसे numpy, नंबर से रिलेटेड है तो numpy हम इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो ये ऐसे लिखने से फिर इंस्टॉल हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है इंपोर्ट मॉड्यूल। मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करेंगे, जैसे हमारा मैथ मॉड्यूल है और कुछ भी मॉड्यूल है, जितने भी रैंडम मॉड्यूल है, कोई भी मॉड्यूल है, तो ये वो मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे, जैसे हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें उस मॉड्यूल की जरूरत है, तो हम उसे इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो मैंने एक फाइल में सेव किया है CALC मीन्स कैलकुलेट, कैलकुलेट का शॉर्टकट है। तो calc डॉट पाई, ये डॉट पाई ही हमारा मॉड्यूल है। जब हम कोई डॉट पाई एक्सटेंशन में कोई चीज सेव करते हैं तो ये डॉट पाई हमारा मॉड्यूल है, ये चीज। तो अब इसमें इस मॉड्यूल में हमने कुछ प्रोग्राम बना के रखी है, कोडिंग की है हमने। मैंने अपना कीवर्ड, ये डेफ कीवर्ड डाला है और मैं अपना बनाई हूँ कि मेरा ऐड फंक्शन है, मैंने खुद से बनाया है। तो x एंड y दे दी, ये पैरामीटर मैंने डाल दिया। रिटर्न हुआ x प्लस वाई, क्योंकि ऐड था इसलिए x प्लस वाई। फिर सब ऐसे ही सब्ट्रैक्ट का मैंने किया, फिर रिटर्न हुआ x माइनस वाई। फिर क्या होता, अब मुझे इंपोर्ट करना है ये चीज को पूरा इंपोर्ट करना। कोई और नया प्रोग्राम मैं बनाने जा रही हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए। तो मुझे ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मुझे जैसे इंपोर्ट करना है, इसे फिर से मुझे चाहिए, दूसरा प्रोग्राम बना रही हूँ, तो मैं लिखूंगी इंपोर्ट कैलसी। ये फाइल का नाम मैंने, ये मॉड्यूल का नाम मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा और उसके आगे बस हम लोग लिखेंगे, जैसे हमें आगे का क्या करना है, प्रिंट कैलसी डॉट, क्योंकि मैंने ये इंपोर्ट किया तो ये लिख दूंगी। ऐड वाला ले रही हूँ, इसमें और भी चीजें हैं, सब्ट्रैक्ट भी, लेकिन मुझे ऐड चाहिए तो ऐड, जैसे 10 और 2 मैंने ये डाल दिया, ऐड लिख दिया। यहाँ 10, यहाँ 2, x के जगह में 10, y के जगह में 2। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा 10 टू, रिटर्न क्या हो रहा है x प्लस वाई, तो प्लस हो जाएगा 10 टू 12। तो मुझे जब मैं अपना दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगी तो ये फिर से मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं कैलसी को ये कर लूंगी कि मैंने इंपोर्ट कर लिया है और डायरेक्ट उसके आगे से ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ, उसके आगे हम लोग अपना वर्क कर लेंगे। ओके, इतना समझ में आया कि इंपोर्ट मॉड्यूल क्या होता है। ये इंपोर्ट मॉड्यूल है।
अब जैसे एक है इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल, जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल हमने सीखा है कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करना है। अब उस समय मैंने सीखा इससे पहले कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करना है, लेकिन अब सीखेंगे कि मॉड्यूल से इंपोर्ट कैसे करना है। उस टाइम मॉड्यूल को ही पूरा इंपोर्ट कर लेते थे, वो फाइल को ही इंपोर्ट कर लेते थे। अब मॉड्यूल जो बिल्ट इन मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड, तो ये सबको इंपोर्ट कैसे करना है। तो जैसे बिल्ट इन मॉड्यूल में मैं पढ़ा था मैथ मॉड्यूल, तो अब इंपोर्ट का क्या, ये सिंटेक्स से फ्रॉम लिखना होगा। मैथ सिंटेक्स नहीं, एग्जाम्पल जैसे फ्रॉम मैथ, क्योंकि फ्रॉम मॉड्यूल है तो फ्रॉम मॉड्यूल क्या है, मैथ मॉड्यूल है। फ्रॉम मैथ मॉड्यूल मतलब मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है क्या, स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर SQRT है मीन्स स्क्वायर रूट, SQRT मीन्स स्क्वायर रूट। और फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो आप लोगों को पता ही होगा किसी का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो बस इतना लिख देंगे तो वो सारा प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। जितनी भी चीजें होती हैं उसको हमें पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैथ में स्क्वायर रूट कैसे होता है वो सारा चीज आ जाएगा कि x इंटू एक्स, 2 इंटू 2 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट, जो रूट कैसे निकलता है वो उसका पूरा आ जाएगा, उसका पूरा कोडिंग। फैक्टोरियल भी कैसे निकलता है वो सारा कोडिंग आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बस इसमें इसका हम लोग आगे बस करते हैं कि हमें जो चीज आउटपुट चाहिए वो किसका आउटपुट चाहिए, किसका स्क्वायर रूट चाहिए, किसका फैक्टोरियल चाहिए, बस वो हम करते हैं। बाकी आगे हमें पूरा कोड वोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे प्रिंट SQRT मतलब कि स्क्वायर रूट हो गया, किसका चाहिए हमें, सपोज 16 का चाहिए, 16 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो इसका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इट मीन्स ये चीज, ये कितना होगा, 4 होगा ना, 4 इंटू 4 16, इसका आया 4, इसका आउटपुट क्या आया, 4 आया। समझ में आया ये चीज। अब ऐसे ही फैक्टोरियल, प्रिंट ये फैक्टोरियल एक लिए, जो जो इंपोर्ट करना है एक ही बार में यहाँ लिख देना होता है, जो जो चाहिए यहाँ से अपना डायरेक्ट कर लेंगे। अब फैक्टोरियल जैसे हम 5 का लेते हैं, जैसे 5 का फैक्टोरियल ले लिए, ठीक है। अब फैक्टोरियल जिसको नहीं आता वो इसमें ये भी सीख जाए कि फैक्टोरियल होता कैसे है, निकलता कैसे है। तो फैक्टोरियल का ये है, ऐसे रहता है इसका सिंबल, ये फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे भी रहता है और ऐसे भी रहता है। तो इसका तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, ये 5 फैक्टोरियल, इसको भी 5 फैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसका तरीका यही है, 5 और डिसेंडिंग ऑर्डर 4 3 2 1 ऐसे हो जाता है। और बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 तक जाना है, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 120। इतना समझ में आया। ये देखिए ये इसका आउटपुट 120 है, तो इसका फैक्टोरियल ऐसे निकलेगा। तो ये हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, ये बस आप इतना लिखिए आपको आउटपुट दे देगा 120। और इसका ये फार्मूले सब वो सब कोडिंग में सब रहेगा, सारा चीज वहां पर मेंशन रहता है। ओके, अब इसमें एक चीज और आती है, इंपोर्ट ऑल नेम्स। मीन्स मॉड्यूल में, मैथ मॉड्यूल में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे एक साथ इंपोर्ट कर देना, सारे फंक्शन को एक साथ इंपोर्ट कर लेना। हमें कोई कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। तो सबको एक साथ इंपोर्ट कर लेना, अलग अलग से नहीं कि स्क्वायर का चाहिए तो स्क्वायर का इंपोर्ट करे, स्क्वायर रूट चाहिए तो उसका फंक्शन इंपोर्ट करे, फैक्टोरियल का फंक्शन इंपोर्ट करे। इसमें सारा एक साथ इंपोर्ट हो जाता है। बस आपको जो यूज करना उसका आउटपुट के लिए डाल दीजिए कि ये चीज मुझे चाहिए। तो फ्रॉम, इसका सिंटेक्स है फ्रॉम, ये फ्रॉम लिखना होगा आपको, फिर मॉड्यूल लिखना पड़ेगा कि कौन सा मॉड्यूल आपको चाहिए, फिर इंपोर्ट लिखना पड़ेगा और ये एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। ये ऐसा जो होता है ये एस्ट्रिक, ये उसमें लिखना, इसी का मतलब होता है कि ऑल नेम्स, जितने भी नेम है सब आ जाएंगे। तो हमारा जैसे
हम कर रहे हैं फ्रॉम, ये मॉड्यूल में मैथ डाल दिए, मैथ मॉड्यूल से ले रहे हैं, और फिर इंपोर्ट और ये एस्ट्रिक लगा दिए। बस अब मैथ मॉड्यूल के सारे फंक्शन आ जाएंगे। और हमें क्या करना है, जैसे हमें स्क्वायर चाहिए तो प्रिंट स्क्वायर लिख दिए, एस क्यू मीन समझ है स्क्वायर है। और हमें जैसे 4 का स्क्वायर चाहिए तो इसका आउटपुट आ जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16। इसके लिए जितनी कोडिंग होती है कि हमने ये बनाया, ये जितने भी होता है ना, हम फंक्शन बनाना, फिर स्क्वायर कैसे आया उसको डालना कि x इंटू एक्स, जो भी ऐसे लिख के, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं, वो सारा आपका पहले से है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस आप ये चीज आपको लिखना होगा। ओके, इसमें जैसे स्क्वायर का मैंने निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी, प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर अपना आप डाल दीजिए जैसे पेरीमीटर जो डालने का होगा, जो आप अपना डाल सकते हैं। फिर पाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, जो चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, अब पाइथन में ये लास्ट है, रीनेमिंग द पाइथन मॉड्यूल। पाइथन मॉड्यूल जो होता है, जैसे मैथ मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है, तो इसको रीनेम करना, इसका नाम को आपको चेंज करने का। मान लो मैथ लिखने में आपको एम का और शॉर्टकट आप लिखना चाहते हैं मैथ का, तो एम बस लिख दीजिए, तो बार बार मैथ नहीं लिखना पड़ेगा, कितना और शॉर्टकट लेंगे। खैर, रीनेम करना, रीनेम तो जान देना, उसका नाम फिर से चेंज कर देना, दूसरा नाम रख देना। तो उसका सिंटेक्स होता है इंपोर्ट लिखना ही है आपको, मॉड्यूल का नाम लिखना है एज एलियास नेम मीन्स आप जो नाम यहाँ देना चाहते वो नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैं लिखूंगी इंपोर्ट, मॉड्यूल का नाम मैंने मैथ डाल दिया, ठीक है, एज ये वाला एज, एलियास नेम में मैंने एम लिख दिया कि मैं जहां जहां मैथ वर्ड आएगा मैं वहां एम लिख दूंगी बस। तो इससे आपका पाइथन मॉड्यूल रीनेम हो गया, चेंज हो गया, मैथ की जगह एम लिखना होगा, उसका नाम मैंने चेंज कर दिया। तो इतना हम लोग कर सकते हैं। अब रैंडम मॉड्यूल है तो रैंडम में रैंडम का आरए लिख सकते हैं, RAM लिख सकते हैं, उसका नाम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक।